देखो उदाहरण नंबर 15। एक मोटर बोट यानी एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। मतलब जिधर से धारा आ रही है उसके सामने जाती है 24 किलोमीटर, और वही दूरी वही 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, यानी जिधर धारा बह रही है उसके साथ ही जा रही है। तो धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा जब धारा के प्रतिकूल जाती है, धारा के सामने जाती है, तो उसको 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आप मुझे ये बताओ कि एक नदी बह रही है, तो जिधर से नदी आ रही है पानी का बहाव आ रहा है, आप उसके सामने तैरने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, आपको जोर भी ज़्यादा आएगा। और जिधर धारा बह करके जा रही है आप उसके साथ साथ ही तैर रहे हो, तो आपको जोर भी कम आएगा और आप जल्दी भी तैर पाओगे। वही बात यहाँ पे है कि स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन जब प्रतिकूल जाती है तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है, और अनुकूल जाती है तो 1 घंटा कम लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालते हैं तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकालते हैं तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। अब हम एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे समय को मान निकालेंगे तो समय को इधर, चाल को इधर, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसने बोला कि 24 किलोमीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल, तो दूरी तो कितनी होगी 24 बटे चाल, प्रतिकूल की चाल कितनी होती है 18 माइनस के x। और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, ये भी समय और ये भी समय, दूरी बटा चाल। दूरी तो वही है 24 किलोमीटर, और अनुकूल जा रहा है तो चाल दोनों की जुड़ जाती है। अब ये बोल रहा है कि जब धारा के प्रतिकूल जाता है यानी 24 बटा 18 माइनस के x, तब उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है धारा के अनुकूल जाने में। जब धारा के प्रतिकूल जाता है तो जो टाइम लगता है वो टाइम धारा के अनुकूल जाता है तब टाइम लगता है, उस टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। यानी कि धारा के सामने जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको 1 घंटा। तो धारा के प्रतिकूल समय है 24 बटा 18 माइनस एक्स, माइनस धारा के अनुकूल टाइम है 24 बटा 18 प्लस के एक्स बराबर 1। यही तो है ना दोनों का अंतर। अब 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे 18 माइनस एक्स तो है, तो इस 24 को 18 प्लस एक्स से गुणा कर लो, माइनस का चिन्ह। इसके नीचे 24 को तो ऐसा कैसा, इसके नीचे 18 प्लस एक्स तो है, तो इसको 18 माइनस एक्स से गुणा कर लो बराबर 1। अब 24 को 18 से गुणा करेंगे तो 432, 24 को x से गुणा करेंगे तो 24x, माइनस का चिन्ह है, और 24 को 18 से गुणा करेंगे तो 432, माइनस का 24 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 24x हो जाएगा बराबर। ये 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स को इधर लिख लेंगे, क्योंकि ये भाग में है तो इधर एक के गुणा में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी की तरह ही है, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस के एक्स। और a प्लस बी और a माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 432 और प्लस का 432 कट गया, 24x और 24x 48x आ गया। अब इस एक्सिस माइनस के एक्स स्क्वायर और 324 को बराबर के इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और 48x अपने स्थान पे है ही बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ से a का मान 1, b का मान 48, c का मान माइनस का 324, और द्विघाती सूत्र लगा दो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर b का मान, a का मान, c का मान ये रख दो, तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये ए बी सी के मान है। इसके अंदर रखो माइनस, बी की जगह 48 रख दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का 324।
तो माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर होता है 2304, प्लस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 324 को 4 से गुणा किया तो 1296 बटा 2 इंटू 1 2। माइनस का 48 प्लस माइनस 2304 और 1296 होता है 3600 बटा 2। 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6, और इसको 10 गुणा 10 लिख सकते हैं 100। 2 जीरो में से अब बाहर आता है, एक जोड़ा बनाते हैं 2 जीरो का, तो उसमें से वर्गमूल में से 1 जीरो बाहर आ जाता है और 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। तो ये माइनस के 48 प्लस माइनस 60 बटे 2 हो जाएगा। एक बार प्लस का निशान ले लेंगे, एक बार माइनस का निशान ले लेंगे, तो x बराबर माइनस के 48 प्लस 60 बटे 2, तो x बराबर 12 बटे 2, x बराबर कितना है 6। अब माइनस का निशान लेंगे तो माइनस 48 माइनस के 60 बटे 2 माइनस 108 बटे 2, x बराबर माइनस के 54। तब इसके अंदर पूछा क्या है, धारा की चाल पूछी है। तो धारा की चाल तो कभी ऋणात्मक होती नहीं है। कभी कहा है कि हमारी गाड़ी, हमारी मोटरसाइकिल माइनस 60 की स्पीड में चल रही है, नहीं बोला ना। ऐसे ही बोला है ना आपने कि 50 की स्पीड में चल रही है, 60 की स्पीड में चल रही है। तो चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं, तो ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। अतः x से धारा की चाल है जो ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो धारा की चाल कितनी लेंगे, हमने x माना था और x का मान है 6, तो धारा की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक यू। इसके बाद में देखो, ये उदाहरण नंबर 15 हो गया। अब इसके बाद में हम 4.3 के एक एक प्रश्न को हल करेंगे। थैंक यू।